मामला ऐसा है कि 16-17 वर्ष के हैं आर्यन कुमार। पिताजी का नाम अरविंद सिंह है। वो मचकोटवा गांव नेपाल से लौट रहे थे, जिस क्रम में इनके साथ ये दुर्घटना हुई है। और तरह तरह की बातें यहाँ पर उभर कर सामने आ रही थी, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर खुद आकर यहाँ निर्माणाधीन है। मेरा नाम अजीत आनंद है और आप लोग सीतामढ़ी 24 न्यूज देख रहे हैं। आप सभी को हम बता दें कि मेजरगंज प्रखंड जो सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां भी काफी तेज हो चुकी है। इन तमाम चीजों के बीच एक बहुत बुरी खबर मेजरगंज प्रखंड से यह सामने आया है कि एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। उस मौत का क्या कारण है, उस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो जांच का विषय है। और उस मौत के दोषी को क्या सजा मिलेगी, ये तो कोर्ट और जिसके प्रावधान में आता है वो करेंगे। लेकिन इस मौत के पीछे क्या क्या बातें सामने आ रही है, क्या क्या अफवाहें हैं, क्या सच्चाई है, उन तमाम चीजों को आप सभी के बीच रखने का हम पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि कुछ रोलेबाजी भी हुई थी थाने पे और जमकर उपद्रव भी हुआ था। लेकिन चलिए छोड़िए वो सब, पुलिस का बयान और पुलिस या कार्रवाई और पुलिस का जांच का विषय है। उनका काम है जांच करके सही बिंदु को जो सही तथ्य है उन तमाम चीजों को जानने का प्रयास करे। इसलिए स्वजन का कहना है कि वो विगत रात करीब 8 या 9 बजे के आसपास नेपाल से वो अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे। इसी क्रम में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान उनका गाड़ी के कागज कम होने और लाइसेंस के नाम पे 1000 रुपया जो कि उनसे जुर्माना के तौर पर वसूला गया था, जिसकी सूचना उन्होंने अपनी मां को दी। उसके बाद उनके पिताजी को यह सूचना मिली और उनके पिताजी घटना की तरफ जा ही रहे थे कि उनके बेटे की बेहोशी हालात में वहां पे मिले और वो उन्होंने उसके बाद मेजरगंज फिर सीतामढ़ी और उसके बाद पटना ले जाने के क्रम में उनकी शायद रास्ते में ही दम तोड़ दिए थे, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें पटना में, सभी को हम सुनाते हैं इस बयान में वो साफ साफ क्या कर रहे हैं आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए। लेकिन ये जो घटना हुआ ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। इसमें जो भी दोषी है, जो भी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी अगर कोई भी व्यक्ति है उनको स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत चला के मुकदमा को स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत चला के उन दोषियों को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिलवाने का कष्ट करें। बाकी हमारे जो यहाँ के माननीय डीएसपी साहब है वो काफी अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। बाकी वो जांच के बाद सभी विषय के बारे में पता चल पाएगा कि आखिर इसके जिम्मेदार और कौन है। और इसके जिम्मेदार हैं आर्यन कुमार। पिताजी का नाम अरविंद सिंह है। वो मचकोटवा गांव, वो अभी निर्माणाधीन है। इस रात में 7:30-8 बजे के आसपास यहाँ आए थे। नेपाल से लौट रहे थे, जिस क्रम में इनके साथ ये दुर्घटना हुई है। और तरह तरह की बातें यहाँ पर उभर कर सामने आ रही थी, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर खुद आकर यहाँ सभी स्थल का निरीक्षण किया और सभी चीजों को देखा है हमने। देखकर ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, उनके परिजनों से भी बात हुई है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मामला जो है ये किसी प्रकार के एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। अन्य बिंदुओं जो है, जो उनके परिजन भी बता रहे हैं, जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं इत्यादि, उन लोगों के द्वारा जो अन्य बिंदुओं पे जो बातें बताई जा रही है, उन सभी बातों को लेकर बिल्कुल गहन छानबीन की जाएगी। उसके उपरांत ही कुछ और कहा जा पाएगा। फिलहाल जो शव है, कल वो शाम में घटना होने के बाद वो इलाजरत थे। इलाजरत होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें शायद डिक्लेयर डेड किया है। शव को फिलहाल विधिवत पोस्टमार्टम हेतु स्थानीय सदर अस्पताल भेजा गया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो अन्य बातें आ रही हैं सामने, इन सभी चीजों पे छानबीन के उपरांत ही निर्णय लिया जा सकेगा। तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, मत आने दीजिए, तो कार्रवाई करनी पड़े। जो लोग संबंधित हैं वो हैं हमारे साथ। भाई फालतू का भीड़ किसी के बहकावे में आकर आ गए हैं, बहकावा वाला पीछे हो जाएगा। आप आगे जो भी है आप लोगों पे कार्रवाई होगी। हम बार बार एक ही चीज नहीं बोलेंगे, खाली कीजिए, चेतिए। ये थाना घेरने का धमकी मुगालते हुए मत रहिए। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। खुद से भीड़ खाली कीजिए और जाइए यहाँ से, चलते बनिए यहाँ से। हम देखना नहीं चाहते हैं फालतू भीड़ को। चलिए, जिसका घर फालतू का यहाँ भीड़ लगाना, खाना खा लिया, यहाँ पहुँच गए अब
चलिए जो फालतू है यहाँ से निकलिए, बोले कैसे कर रहे हैं ना जाए अभी कभी निकलिए यहाँ से सब लोग। इसका घर है रुकेगा पुलिस को अपना काम करने दीजिए, उसका पूरी जांच होगा, जो सही होगा कार्रवाई होगी। जिसके घर से डैमेज हुआ है उसके परिजन है हमारे साथ, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, जो सही है हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ ये फालतू का भीड़ जो हम देख रहे हैं, कोई काम नहीं है, पहुंच गए यहाँ पर, इस गलतफहमी मत रहिए। चलिए जिनका जिनका अपना घर जाए, और जो फालतू से आए हुए हैं वापस निकलिए। चलिए हम दोबारा नहीं बोलेंगे, निकलते रहिए, जाइए अपने अपने घर। तो भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। दूसरे किसी भी फालतू आदमी के बचावे में नहीं आना है, क्योंकि फंसने के टाइम कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप फिर फालतू दौड़ते भाई ये बोल रहे हैं, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, ये ना